नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल जहां पर डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन किया जाता है और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेरियस एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए सीधा बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर। तो ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। जैसा कि हम देख रहे हैं मार्केट अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही है, मतलब नीचे की साइड आ रहा है। लोअर हाई लगाते हुए यही स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है अभी तक मार्केट ने। लेकिन यहाँ पर एक डेली चार्ट पर हमको यहाँ पर दिख रहा है कि एक यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल बना है, मतलब एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या है, अभी अब यहाँ से क्या हो सकता है मार्केट। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम मतलब यहाँ पर पहले देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ही जबरदस्त रैली बनी हुई है। यहाँ पर डाउ जोन्स 2% ऊपर है, यहाँ नैस्डैक भी ऑलमोस्ट 2% ऊपर है, यहाँ S&P 500 भी 2% ऊपर है और SGX निफ्टी भी यहाँ पर 175%, मतलब 1% ऊपर है। मतलब सब कुछ बुलिश हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या रिवर्सल है? बिल्कुल हो सकता है। ये मैं ऐसा क्यों बोलूंगा, आज आइए समझते हैं चार्ट्स पर। तो यहाँ पर अब जाएंगे 1 घंटे के चार्ट पर। यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करी है, उसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अंत तक वीडियो को देखना जरूरी है, तब आपको सारा लॉजिक समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं लाइंस ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह की कुछ लाइन, यहाँ पर करेक्शन चल रहा है। यहाँ पर ये जैसा कि हम देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन, वो हमारा डाउन ट्रेंड दर्शा रही है। मतलब मार्केट अभी भी इसके नीचे है, तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड मेंटेन हुआ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ से क्या ये बाउंस आ सकता है क्या, किस तरह से मार्केट घूम सकता है, क्या हो सकता है, वो बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ABCDE करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर अब ये नया फ्रेश लेग डाउनसाइड बनाने की तैयारी कर रहा है। ये फ्रेश डाउनसाइड है या फिर यहाँ पर ये करेक्शन है इस लेग का और यहाँ से अगेन ऊपर जा सकता है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जिस जिस तरह से यहाँ पर अभी जो वेव्स पैटर्न दिख रही है, उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ ABCDE ये करेक्शन कंप्लीट हुआ है और ये अब फर्दर डाउनसाइड यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है। ये फर्स्ट लेग है, फिर ये उसका करेक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो अभी जो अप मूव आने वाला है वो उसका करेक्शन है इस लेग का। ये जो लेग जो नीचे आ रहा है यहाँ से लेकर 35,550 से लेकर यहाँ तक आया है, उस लेग का ये करेक्शन होगा यहाँ पर, और फिर मार्केट फर्दर नीचे आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अगर ऊपर चला जाता है और इस लेवल को तोड़ देता है, यहाँ पर 35,550 को तोड़ देगा, ये मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा। मंडे को 100% मार्केट ऊपर जाना है, बिल्कुल ऊपर ही जाना है। यहाँ पर ये इसको करेक्शन गिनो या फिर इम्पल्स गिनो, जो भी गिनना है गिन लो। लेकिन जहां तक यहाँ पर जिस तरह से पैटर्न बन रही है उसके हिसाब से तो यहाँ पर ये लग रहा है कि ये एक करेक्शन है इस लेग का। तो मतलब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर ये 35,000 के आसपास रीटेस्ट करेगा और वापस से एक डिप आ सकता है 35,000 पर। वो रीटेस्ट करेगा, डिप आएगा। वो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का चार्ट खोलेंगे। यहाँ पर पीसीआर वैल्यू 0.8 है, जो कि दर्शाता है हल्का सा बेरिश सेंटीमेंट अभी भी मेंटेन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट पर। तो यहाँ पर अभी भी इनडिसीजन मोड दिख रहा है बैंक निफ्टी में। लेकिन यहाँ पर 35,000 पर सबसे ज्यादा भारी मात्रा में कॉल राइटर्स यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर। तो मतलब ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा 35,000, और साइकोलॉजिकल नंबर भी है 35,000। तो वो भी एक फैक्टर है जो काम करने वाला है। यहाँ पर भी देखिए 35,000 पर यहाँ पर सबसे ज्यादा तो यहाँ पर है 34,500, जहां पर अभी मार्केट रुका हुआ है 34,500, जो कि यहाँ पर है 34,500, बिल्कुल उसके नीचे, मतलब जहां से उसने सपोर्ट लिया है वहीं पर इक्वल मात्रा में। इनफैक्ट पुट राइटर्स यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर पुट राइटर्स ज्यादा है और कॉल राइटर्स यहाँ पर थोड़े से ही कम है, मतलब इक्वल मात्रा में बोल सकते हैं। तो ये मतलब पिवट पॉइंट जैसा काम कर रहा है, मतलब पिवट है। और वो भी हमको डेली चार्ट पर दिख ही रहा है कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो वो पिवट ही है, मतलब मार्केट कहीं से भी कहीं पर भी जा सकता है। ये देखिए डोजी दिख रहा है, तो मार्केट इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, बहुत ही क्लियर है। ओपन इंटरेस्ट डेटा भी हमको यही दर्शाता है। लेकिन अब मेरा व्यू क्या है और मैं किस तरह से इसको ट्रेड करना चाहूंगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से इस लेग का, अगर इसको हम ये करेक्शन गिन रहे हैं, यहाँ पर ये करेक्शन ABCDE कंप्लीट हो गया और ये फिफ्थ लेग यहाँ पर मैं कंप्लीट मान रहा हूँ इसको। अगर ये मैक्स टू मैक्स एक्सटेंड होता है तो ये वाला हमारा सपोर्ट जोन बन के आएगा 34,300। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने बनने वाला है। यहाँ पर ये जो गैप है ये ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। यहाँ से देखिए आपने, यहाँ पर ये ब्रेक अवे गैप करके यहाँ पर मार्केट ऊपर गया था, तो हो सकता है ये गैप मतलब ऑलमोस्ट फिल हो गया है, थोड़ा और डिप आए और यहाँ से अगेन वापस से मार्केट एक बाउंस बैक दिखाए
और यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रही है, ये वाली। तो मार्केट इस तरह से यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे आया और अगेन ये ट्रेंड लाइन के आसपास ये जो डिमांड जोन है वहां से मार्केट बाउंस होगा और होगा ही, और ये एक्सटेंशन ये लेग का कंप्लीट होगा, ऐसा कंप्लीटली दिख रहा है। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पर इस तरह से मानते हैं कि ये हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर ये गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो ये मैक्स टू मैक्स ऊपर कितना जा सकता है यहाँ पर देखिए, तो मैक्स ये 40% तक, यहाँ पर 38%, यहाँ मतलब 61% तक यहाँ पर ये करेक्शन दिखा सकता है, 61.8% तक। तो ये वाला ये 1 2 और 3 ABC करके ये जो 1 2 3 4 5 करके नीचे आया है, तो ये ABC इस तरह से मार्केट जा सकता है। मंडे को मार्केट गैप अप होने वाला है, ये पता चल रहा है। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो मतलब सीधा यहाँ पर 35,000 के आसपास ही खुल सकता है। यहाँ पर जिस प्रकार से मार्केट में बुलिशनेस दिख रही है, यहाँ पर देखिए ग्लोबल मार्केट में जो सेंटिमेंट बन रहा है वो बहुत ही क्लियर कट है कि मार्केट बहुत ही तगड़ा गैप अप होने वाला है। तो हो सकता है 35,000 का लेवल मंडे को ही टेस्ट हो जाए, और यहाँ पर मार्केट अगेन ये इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला, इतना बड़ा गैप अप है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई होगी, लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी, वो सीधा सीधा यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप हो रहा है तो वो अपनी पोजीशंस बुक करेंगे, मतलब प्रॉफिट बुक करेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ से सीधा डिप आएगा, 35,000 से अगेन डिप आएगा, 100% डिप आने वाला है, जो कि ये हमारा बी लेग बनेगा, बी। और फिर अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल को सस्टेन कर देता है, मतलब यहाँ पर कहीं और ज्यादा बड़ा तगड़ा फॉल नहीं आएगा, तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाना है, मतलब ये डिप आना जरूरी है और वापस से ऊपर ही जाना है, ये बहुत ही क्लियर। लेकिन अगर इन केस समझ लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, कुछ भी करके गैप डाउन ओपन होता है और ये वाला लेवल टूटता है, तो फर्दर यहाँ तक ही एक्सटेंड होगा, यहाँ तक, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ये वाला जो लेवल है हमारा 34,300, 34,300 जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला हमारा डिमांड जोन है। यहाँ से मार्केट अगेन बाउंस बैक ही दिखाएगा, यहाँ पर डाइवर्जेंस भी बन जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आता है तो ये डाइवर्जेंस बनाएगा और मार्केट ऊपर ही जाना है, बिल्कुल यहाँ से 100% बाउंस लेगा ये। तो अगर मार्केट इस तरह से नीचे आता है, गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और यहाँ पर नीचे आता है, तो ये वाला लेवल रीटेस्ट होगा और मार्केट ऊपर ही जाएगा, कंफर्म है। क्योंकि ये लेग एक्सटेंड हो चुका है, इसका करेक्शन जरूरी है, तो ये करेक्शन हो सकता है 30%, 50%, 60% हो। तो ये मैं अभी फिलहाल के लिए ये इसको निग्लेक्ट करेंगे इसको ये वाले मूव को हम मानेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो ये यही लेग हमारा कंफर्म है कि ये लेग हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये 1 2 3 4 5 कंप्लीट हुआ है और यहाँ पर ये करेक्शन इस ओर जा रहा है। अब आगे वाले हफ्ते के लिए एक बात करता हूं कि अगर ये करेक्शन ना मानते हुए अगर ये इम्पल्स है, इम्पल्स कब साबित होगा, जब ये वाला लेवल टूटेगा 35,530 के ऊपर। अगर ये वाला स्विंग हाई तोड़ देता है मार्केट, अगर ऊपर चला जाता है, तो ये वाला जो हम 1 2 3 ये ABCDE गिन रहे हैं वो हमारा बन जाएगा इम्पल्स। वो इम्पल्स किस तरह से बनेगा वो भी मैं समझा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अभी फिलहाल अभी मैं इसको करेक्शन ही गिन रहा हूँ और यहाँ पर इस तरह से मार्केट करेक्ट करके वापस नीचे आ सकता है, ये बिल्कुल तय है। लेकिन अगर ये मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तो इम्पल्स गिनेंगे, वो इम्पल्स किस तरह से गिनेंगे वो भी मैं आपको दर्शाता हूँ। ये देखिए अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं, और इम्पल्स यहाँ से इस तरह से होगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये अपना 3 हो जाएगा, और ये फोर्थ वेव हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा और फिफ्थ यहाँ पर जाएगा, और फिफ्थ यहाँ तक जा सकता है। इस लेवल की ये ट्रेंड लाइन जो है उसको टेस्ट करेगा, यहाँ पर अगेन कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन मतलब ये लेग 1 कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 कंप्लीट हुआ, फिर उसका करेक्शन होगा ABC, इस तरह से A B और C। तो मतलब ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये इतनी बड़ी टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन है उस पे उसको रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ पर एक डिप आएगा, यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, और अगर समझ लो कंसोलिडेशन होकर ज्यादा नीचे नहीं आता है और यहाँ पर समझ लो इस तरह का कुछ फ्लैट करेक्शन दिखाता है, इस तरह का कुछ फ्लैट करेक्शन दिखाता है यहाँ पर, तो फर्दर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा और मार्केट अगेन बुलिश हो जाएगा, और फिर हम बोल सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो गया और ये अपना फर्दर ये इस तरह से फिर ये 1 2 इस तरह से मार्केट बुलिश हो सकता है, 1 2 और 3 आगे फर्दर जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अभी यहाँ नीचे ही फंसे हैं, ये लेवल अभी टूटा नहीं है, तो ये ख्याली पुलाव अभी पकाना नहीं है। हम इसको गिनेंगे अभी ABCDE ही गिनेंगे। मार्केट में ये कमाल का सब हो रहा है, मतलब इतना वीक डेटा आने के बावजूद भी मार्केट इस तरह से ऊपर बहुत ही गजब की सेंटिमेंट दिखा रहा है। तो हो सकता है ये ट्रैप ट्रैप तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो डेटा है उसके हिसाब से ही हम जाएंगे।
फिलहाल अभी जो भी है हम इसको करेक्शन मान रहे हैं या इम्पल्स मान रहे हैं, अभी तो बहुत ही क्लियर है मार्केट को ऊपर ही जाना है। ये अगर इसको फिफ्थ वेव भी कंप्लीट कर रहा है, ये 1 2 3 4 5, तो ये भी इसका करेक्शन करके ऊपर ही जाएगा। और अगर एक्सटेंड होता है तो भी यहाँ से बाउंस मार के ऊपर ही जाना है। तो मतलब शॉर्ट टर्म में, मतलब यहाँ पर अगले हफ्ते तो यहाँ पर मार्केट को एक बाउंस दिखाना ही दिखाना है, मार्केट ऊपर ही जाना है। बहुत ही क्लियर है, मार्केट ऊपर ही जाना है और हो सकता है ये वाला लेवल फिर से टेस्ट हो, 35,550। लेकिन उससे पहले उसको 35,000 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेशन का फेज दिखे हमको, यहाँ पर इस तरह से मार्केट यहाँ पर 2 3 दिन टाइम पास करे। तो यहाँ पर अगर समझ लो इस तरह से टाइम पास हो अगले हफ्ते तक, एक वीक तक यहाँ पर, और अगर ये वाली ट्रेंड लाइन टूटती है, ये वाली ट्रेंड लाइन, तो हम मान लेंगे कि ये हमारा कंप्लीट जो कैलकुलेशन है 1 2 3 4 ABCDE, और ये 1 2 3 4 5, और ये अपना करेक्शन हुआ और फर्दर ये डाउन साइड ही जाएगा, ये हम मान लेंगे। क्योंकि ये इसका करेक्शन कंप्लीट होता है और वापस से ये नीचे ही जाएगा, तो ये बात बात मान लेंगे कि यहाँ पर ये और इम्पल्स शुरू हो गया है। लेकिन अगर यहाँ यहाँ समझ लो इस तरह से ऊपर चला जाता है, तो मैंने जैसे समझाया कि ये 1 2 3 4 5 गिनेंगे हम, इसको इम्पल्स गिनना शुरू कर देंगे और यहाँ पर फिफ्थ लेग के लिए यहाँ तक ये टारगेट होगा हमारा। तो ये तरह इस तरह का व्यू है मेरा नेक्स्ट वीक और आने वाले दिनों में। तो वो देखेंगे, बात करेंगे 1 2 दिन बाद क्या होता है। लेकिन कल मंडे के दिन तो बहुत ही क्लियर है, मार्केट को ऊपर जाना है और 35,000 को टेस्ट करना ही करना है। 35,000 टेस्ट करेगा, 110%। 35,000 टेस्ट होगा, ठीक है। अगर 35,000 टूटता है तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली और भी एक्सटेंड हो सकती है। 35,000 टूटता है अगर इन केस, तो फर्दर यहाँ पर और हमको 100 150 पॉइंट का ऊपर रैली मिल सकता है। 100 150 पॉइंट आराम से ऊपर ये सी पॉइंट तक जा सकता है। तो ये बहुत ही क्लियर है, इसी तरह से मार्केट घूमेगा। 35,000 के आसपास मार्केट जाएगा, गैप अप होगा, वहां से एक डिप आएगा, तो ये हमारा बी बन जाएगा और फिर सी यहाँ पर एक्सटेंड होगा। और 35,000 अगर ब्रीच होके टूट जाता है इनकेस, तो ये और ऊपर जाएगा। और समझ लो यहाँ पर कंसोलिडेशन होकर यहाँ पर टाइम बिता दिया इसने 35,000, तो और फर्दर ये डीप आएगा, ये इस तरह से एक्सटेंड भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर टाइम बीत सकता है, मतलब इस ऐसा नहीं होता कि कैंडल 1 2 3 सीधा सीधा बनाया और नीचे आ गया और वापस ऊपर चला, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये हमारा व्यू है, बहुत ही क्लियर है। तो 35,000 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पर देख लीजिए 35,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला। तो मार्केट इसी जोन में मंडे को ट्रेड करने वाला है, 35,000 से लेके मोस्ट प्रोबेबली ये वाला 35,000 34,300, ये वाला हमारा रेंज रहेगा। लेकिन मेरा व्यू है ऊपर की साइड, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। तो मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है और यहाँ पर ऊपर जाना है इसको, ये मेरा व्यू है। तो चलिए, अभी आपको समझ में आ गया है किस तरह का कैलकुलेशन हो रहा है, क्या लॉजिक है। ओपन इंटरेस्ट चार्ट भी हमको वही सब कुछ दर्शा रहा है। यहाँ पर देखिए 35,000 जैसे ही गैप अप ओपन होता है, तो ये 34,500 वाले जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो अगेन ट्रैप हो जाएंगे, वो सीधे सीधे यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे यहाँ पर। तो वो लोग मतलब एग्जिट करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है यहाँ से मतलब धड़ के बहुत ही तेजी से ऊपर चला जाए, इतना बड़ा गैप अप हो रहा है तो सारी प्रोबेबिलिटीज ऊपर के साइड ही दिखाती है, सारे सिग्नल्स अभी तो बुलिश ही दिखा रहा है। तो मार्केट को मंडे को ऊपर ही जाना है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको इस तरह से गाइडेड ट्रेडिंग करवाते हैं, मतलब इस तरह से मार्केट खुलने से पहले ही हम यहाँ पर आपको नो ट्रेडिंग जोन वगैरह दे देते हैं, ताकि आप यहाँ पर सेफली ट्रेड कर सके। एक व्यू पॉइंट, एक व्यू बना रहता है कि हाँ इस डायरेक्शन में अगर होता है तो ही हम ट्रेड लेंगे, वरना फोमो में ट्रेड नहीं लिया जाता। तो ये सब चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने का फ़ायदा है। तो अभी तक आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।